फिलहाल अभी हम मौजूद हैं सोनीपत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं आर.के. पोरिया, जो सागर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और कमिश्नर के रैंक से रिटायर्ड हैं। आज उनसे विशेष बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब की है और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण काम अपना किया है, तो अभी रिटायर होने के बाद आप क्या काम कर रहे हैं? हम सारे लोग संस्था के माध्यम से काम करते हैं जिसका नाम है सागर। और ये सागर संस्था गांव-गांव में जाकर के लोगों को अंबेडकर के बारे में बताती है, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों के बारे में बताती है, रामास्वामी के विचारों के बारे में बताती है। गांव-गांव जाकर के ट्यूशन सेंटर गरीब बच्चों के लिए खोलने का काम करती है ताकि उन बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा आसानी हो सके, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं और कोविड के टाइम में तो और ज़्यादा असर पड़ा है। तो उनके लिए ट्यूशन का प्रबंध करना, हम ये चाहते हैं कि हर गाँव में ट्यूशन का प्रबंध हो ताकि हमारे समाज के बच्चे और ज़्यादा ना पीछे। गाँव में जाकर के हम सारा लिटरेचर भी उपलब्ध कराते हैं। जितने हमारे महानुभाव हुए हैं उन सब का लिटरेचर हम गाँव-गाँव में घर घर में पहुँचाना चाहते हैं। हमने करीब 2-2.5 करोड़ का रुपए का लिटरेचर अभी तक गांव में गांव-गांव जाकर के लोगों को घर घर में जाकर के बांटा है। और हम महीने में एक कैडर कैंप लगाते हैं भिन्न-भिन्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि बाबा साहब की आइडियोलॉजी से लोगों को परिचित कराया जा सके और लोगों को इंस्पायर किया जा सके कि वो भी हमारे की तरह काम करें, ताकि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाया जा सके। सर, जो वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है उसमें बाबा साहब के विचारों का प्रचार करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और जो नई जनरेशन आती है उसके लिए उनको जानना कितना जरूरी है? देखिए, 1922 में हिंदू महासभा बनी, 1925 में आरएसएस बनी, और जो पॉलिटिकल पार्टी है इस देश के अंदर मौजूदा, जिसका राज है पॉलिटिकल पार्टी का, वो पॉलिटिकल पार्टी आरएसएस की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, उसके कहने पे काम करती है, जिसका सबसे बड़ा इश्यू है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उस समय मनु ने जो व्यवस्था बनाई थी इस देश के अंदर, वर्ण व्यवस्था जो बनाई थी, जिस वर्ण व्यवस्था में अति शूद्र जाति के लोग पंचम वर्ण के लोग माने जाते थे, उनको वहीं पे रहना पड़ेगा और उसी तरह की हालात क्रिएट हो जाएंगी। और यहाँ पे जो बाबा साहब का सपना था, हमारे प्रियम्बल में लिखा है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, वो सपना धूमिल हो जाएगा अगर हमने लोगों को समय पे इस बात का बोध नहीं कराया। तो हमारी संस्था में 32 से 35 तो हमारे इनके एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। इसकी एक सहायक संस्था है जो फील्ड में काम करती है, उसका नाम है एसबीएस, सशक्त भीम समाज। हमारी जो सागर संस्था है निर्देशन का, गाइडेंस का काम करती है। एक्चुअल काम जो करती है संस्था, उसका नाम है सशक्त भीम समाज। उसमें 18 साल से लेकर के 45-50 साल तक के आदमी भर्ती हो सकते हैं और उन सबको यही हम कैडर कैंप के माध्यम से यही उनको बताते हैं कि तुम भी ऐसे ही कैडर कैंप लगाओ, और वो गांव-गांव जाके कैडर कैंप लगाते हैं। और इस समय हम ग्रामीण स्तर से लेकर के, ब्लॉक स्तर से लेकर के, तहसील से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पूरे तत्परता से कार्यरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को वो जो अंबेडकर जी के विचार हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर आप कोई एग्जाम्पल दे पाएं कि इस तरीके से शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है। हम तो स्कूल में कई जगह जाते हैं, एक 8वीं के बच्चे को तीसरी की किताब नहीं पढ़नी आती, इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल। आप 5वीं के बच्चे को पहली की किताब दे दिए, उसमें से वो गुणा और भाग तो छोड़िए, वो प्लस और माइनस भी नहीं कर पाता। इस देश के अंदर लाखों गाँव ऐसे हैं जो अभी तक पेड़ों के नीचे स्कूल लगते हैं, वहाँ बिल्डिंग उपलब्ध नहीं है, वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, वहाँ किसी तरह की और टॉयलेट की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो ये सारा ग्रामीण अंचल में सारा इसी तरह से चला हुआ है। और अब तो शिक्षा के बजट में भी सरकार ने कटौती कर दी है। जैसे जो आप ये जो संस्था चला रहे हैं, तो अगर भविष्य में इसका विजन देखते हैं कि भविष्य में किस स्तर पर इसका विजन क्या है और कितना बड़ा विजन है?
भविष्य में हमारा ये अभी हरियाणा के अंदर 6543 गांव हैं सारे हरियाणा में। ये हमारा एक ज़िला छोड़ करके फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वो छोड़ करके बाकी हमने सारे ज़िलों में अपनी यूनिट बनाई हैं। और इसके बाद हम सारे भारतवर्ष में काम करेंगे और सभी जगह बाबा साहब के विजन को आगे बढ़ाएंगे, पेरियार के विजन को आगे बढ़ाएंगे, फूले जी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। ये काम लगातार करते रहेंगे। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।